हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। संडे की शाम थी और ये आने वाले थे क्योंकि संडे को इनका हाफ डे का वीकली ऑफ रहता है। तो बस फटाफट सुबह जो मैंने छोले भिगोए थे वो मैंने बॉयल होने रख दिए। अब मैं हो जाऊंगी तैयार क्योंकि हमें जाना था मार्केट। ईलू के लिए कुछ लेना था, इनके लिए भी लेना था और मुझे कुछ ब्लाउज़ देखने थे क्योंकि अगर मैं ब्लाउज़ बनवाती तो नहीं, वो रेडीमेड ही ले लेती हूँ, या तो स्ट्रेचेबल या फिर मुझे ना एक गोटा पत्ती वाली साड़ी है, उसके लिए गोटा पत्ती वाला ब्लाउज़ चाहिए था। तो मैंने सोचा सिटी साइड चले जाते हैं। चांदपुर में बहुत सारी शॉप भी है और शॉप पे ना भी मिले तो कई लोग ना गाड़ा लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो उस साइड जाने का था, विशाल मेगा मार्ट जाने था। वी मार्ट में भी जो है बाय वन गेट टू वाला भी ऑफ़र चला था। तो मैंने कहा देख के आते हैं, छोटा मोटा भी कुछ मिल जाए और ईलू के बर्थडे लायक भी कुछ मिल जाए गिफ्ट देने को, तो देख आएंगे। तो फटाफट तैयार होके यहाँ पे छोले जो है वो छोंक दे रही हूँ। क्या होता है ना, आप मार्केट जाके आते हो, वापस आते हो, इतना ज़्यादा थक जाते हो, घर इतना ज़्यादा फैल जाता है कि खाना बनाने का फिर दिल नहीं करता। फिर क्या होता है ना कि बाहर से खाना पड़ता है या बाहर से ले आते हैं। तो आज मैंने पहले ही छोले बना दिए, सोचा कुलचे जो है ना वो बाहर से ले आएंगे तो फटाफट आके सेक लेंगे। तो बस चूचू को चक्कर कटवाने के लिए गाड़ी में बिठा रहे थे, उसको चक्कर कटवा के हम लोग निकल पड़े मार्केट के लिए। सबसे पहले हम लोग गए विशाल मेगा मार्ट। पिछली बार हम जब गए थे तो मुझे कुछ कैंपस के ना शूज़ पसंद आए थे इनके लिए, तो मैंने कहा ले लो। तो इनको वहाँ पे पसंद नहीं आया। अब जब इनको कुछ पसंद नहीं आएगा तो मैं तो भैया ऐसे सेक्शंस में जाऊँगी ही ना, कपड़ों के सेक्शन में चली जाती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ। ऐसे करके झोंका मारने का एक मैंने ले लिया, ज़्यादा मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मैंने एक चॉपिंग बोर्ड न्यू ले लिया। यहाँ पे फिर मेरा पेट कुड़कुड़ाने लग गया, इनका भी। तो हमने गोलगप्पे वाली जो है एक दही वाली प्लेट बनवा ली। एक से ही शेयर करते हैं हम लोग। अभी फिर कोई कह देगा एक ही से क्यों खा रहे हो, तो ये एक ही से शेयर करते हैं। हर हस्बैंड वाइफ में यही होता है, जूस लेते हैं तो वो भी हम एक ही लेते हैं और ये चख लेते हैं फिर मैं चख लेती हूँ, ऐसे करके एक ग्लास से हाफ हाफ कर लेते हैं। चांदपोल गई, थोड़ा सा लेट हो गए थे तो शॉप्स कुछ बंद हो गई थी तो उन पे मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा यहाँ पे ट्राई करते हैं। इन लोगों का क्या है, एक ठेला लगा रहता है और फिर कहीं साइड में जाके इनकी शॉप्स होती हैं, ये भैया वगैरह की। ऐसा ही मैंने देखा है चांदपुर में। तो इनके पास भी गोटा पत्ती वाला नहीं था, तो मुझे एक ग्रीन पसंद आ गया जो कि मेरी 3-4 साड़ियों में चलेगा। तो ऐसे ना पैसों की भी बचत होती है। तो एक ऐसा ग्रीन ब्लाउज़ मैंने वर्क का लिया जिसमें मेरी 4 साड़ियाँ जो है निकल जाएंगी। मुझे ब्लाउज़ बनवाना नहीं पड़ेगा। ब्लाउज़ बनवाओ तो देखो 400 450 का ब्लाउज़ बनता है और ये 200 रुपये में ये ग्रीन वाला मेरा आ गया था और वो मेरी 3-4 साड़ियों में चलेगा। फिर आगे बस ये शॉप में अंदर से ही हम निकले कि क्या पता कुछ ईलू के लिए हमें पसंद आ जाए। पूरा घूमे, फिर किसी ने बताया था कि वहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज़ की ना दुकानें हैं, वहाँ पे गए। मोजड़ियाँ वगैरह भी मुझे लेनी है बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं ईलू के लिए कुछ सर्च कर रही हूँ या इनके लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी शॉपिंग हो जाती है। जयपुर में आप आओ तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जयपुर में कहाँ से करें। चांदपोल हो गया, नेहरू बाज़ार हो गया, यहाँ से करो, बहुत सस्ते में आपको रीज़नेबल प्राइस में जो है वो मिल जाता है। फिर ये शूज़ वगैरह देख रहे थे, इनको तो कुछ पसंद नहीं आया तो मैंने अपने पसंद से इनके लिए ले दिए फटाफट से। इनको पसंद ही कुछ नहीं आता है। इसके बाद बस इस गली में जाने को हमें किसी ने बोला कि यहाँ पे आपको रेडीमेड ब्लाउज़ मिल जाएंगे। वहाँ पे इनको दाल मोठ दिख गई। तो शॉपिंग कम करते हैं और खा पी ज़्यादा लेते हैं, ये हंसते हैं और यही खरीदते हैं, मैं नहीं कहती इनको। फिर हम लोग निकल गए। ब्लाउज़ भी मैंने 2 ले ली, एक और मैंने लिया गोटा पत्ती की साड़ी में। जैसा मैं चाह रही थी वैसा नहीं मिला मुझे, बहुत सर्च किया ऑनलाइन भी, मुझे मीशो में भी नहीं दिखा। तो इस वजह से मैं चांदपुल गई थी। तो नेहरू बाज़ार और में हो सकता है मिल जाए, या फिर हम लेट पहुँचे थे। तो संडे को क्या है कि शॉप्स बंद होने लगती हैं, जल्दी लोग चले जाते हैं। और जिस शॉप से मैं लेके आई थी ना पिछली बार, तो वो मुझे खुली नहीं मिली थी। तो यहाँ पे वापस आने लगे तो 26 जनवरी की लाइटिंग जो है जयपुर में हो रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आजकल कुछ भी स्पेशल सा कुछ हो तो कुछ ना कुछ लाइटिंग वगैरह हो ही जाती है। तो सचिवालय हो गया, बिरला ऑडिटोरियम हो गया और स्टैचू सर्किल हो गया, सब कुछ सज रहा है। और विधानसभा भी जो है जयपुर की वो भी सजी हुई है। तो ये देखो, आप लोगों के शहर में भी ये सब हो रहा होगा गणतंत्र दिवस के लिए। तो ये सारा हमने देखना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो हम बिना कैमरे के देखते ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। तैयारियां चल रही थी नेक्स्ट डे क्योंकि 26 जनवरी थी। तो फिर ना यहाँ पे कुछ होगा, सीएम वगैरह भी आएंगे। तो ये सोफ़े चेयर वगैरह सब कुछ लग रहे थे, रेड कारपेट जो है वो बिछ रही थी और विधानसभा भी बहुत अच्छी सजी हुई थी। तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया।
यादें भी बनी रहती है, आप लोगों को भी दिखा देती हूँ और ईलू को भी मैं सेंड कर देती हूँ वीडियो देख, क्योंकि जब हम ईलू थी यहाँ पे तब भी हम उसे भी दिखाने ले जाया करते थे। तो अब क्या करती हूँ ना, मैं वीडियोज़ उसको भेज दिया करती हूँ। तो ये सब कुछ हो रहा था। फिर हमें जाना था घर की तरफ और कुलचे भी ख़रीदने थे। और मैं 2-3 दिन से देख रही थी कि वी मार्ट में ना लिखा हुआ रहा, तो घर के पास ही है बिल्कुल वी मार्ट ना, तो उसमें लिखा हुआ था कि बाय 1 गेट 1 चल रहा है। मैंने कहा देखते हैं सर्दियों का भी क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ अच्छा हुआ तो ले लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो गई थी मैं वी मार्ट, तो ज़्यादा मुझे कुछ पसंद नहीं आया, या फिर मेरा माइंड शॉपिंग का इधर से था नहीं उतना, तो मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई। चीज़ें तो कई अच्छी थी, सूट्स अच्छे मिल रहे हैं 499 में 2, और परफ्यूम वगैरह भी मैं देख रही थी ईलू के लिए, बट फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो एक शर्ट हमें पसंद आए तो वो हमने ले लिए, वो आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे फिर आके मैंने कुलचे सेके और छोले और कुलचे जो है वो हम लोगों ने खाए। तो अब नेक्स्ट डे आप लोग को शॉपिंग दिखा देती हूँ। ये ग्रीन वाले ब्लाउज़ की मैं बात कर रही थी। अभी मैंने जो रेड साड़ी ली है ना, उसके लिए भी मैं ये लाई हूँ। एक मेरे पास न्यू गोल्डन साड़ी रखी है, उसमें भी ग्रीन वर्क है, तो उस पर भी ये चल जाएगा। एक मेरे पास रानी कलर की साड़ी है, उस पर भी चल जाएगा। एक दो और है, उस पर भी चल जाएगा। तो 200 रुपये में देखो 5-6 साड़ियाँ जो है निकल जाएंगी। तो इस तरीके से बचत भी हो गई। और ब्लाउज़ भी ये मुझे स्ट्रेचेबल वाले कंफर्टेबल लगते हैं। फिर मैं एक ये लाई थी, ईलू ने दिवाली पे जो साड़ी पहनी थी उसके लिए। मैंने कहा मैं एनिवर्सरी में पहन लूँ या ऐसे करके कुछ कर लूँ, तो मैं ब्लाउज़ रेडीमेड ही ले आती हूँ। अब ये ब्लाउज़ मुझे पड़ा 350 का, लेकिन मुझे ये पैड वाले और अच्छे लगते नहीं है, और ये मुझे टाइट भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो टेलर से करवाना पड़ेगा। तो एनिवर्सरी में तो मैं नहीं पहन पाऊँगी वो साड़ी, लेकिन भविष्य में वो मेरे काम आ जाएगी। ये जो है वी मार्ट से मैं शर्ट लेके आई थी, बाय 1 गेट 1 में मिल गए। पहले इनकी प्राइस 400 रुपये थी एक की, अभी ये 400 में मुझे 2 मिल गए। तो ये शूज़ मुझे इनके लिए पसंद आए थे, तो ये मैंने ली थी। स्पीड के हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी के हैं, कैंपस वगैरह के भी देखे थे, बट ये मुझे पसंद आए। सो गाइज़, कुछ लोगों ने पूछा था गोल्ड कॉइन का प्राइस क्या है और कैसा लिया है, तो इस वाली डिज़ाइन का मैंने लिया है। अब कितने ग्राम लिया है और कितने का लिया है वो अभी मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन मैं प्राइस बता सकती हूँ उस दिन का। और MMTC की साइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिए। तो 1 ग्राम का अभी भाव 18,210 पड़ रहा है, और ये 2 ग्राम का 36,000 समथिंग पड़ रहा है। 5 ग्राम का कॉइन आपको 90,000। ये आप प्राइस देखते जाइए, बाकी मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने जिस दिन लिया था गोल्ड क्या प्राइस था। देखो, एक होता है 999.9 वाला प्योरिटी वाला, और एक होता है 999.5 वाला। तो 9.5 वाला पड़ रहा था उस दिन 10 ग्राम 1,58,000 का, और 999.9 वाला 170 या 169 का पड़ रहा था। ठीक है, 1,69,000 या 70,000 का 10 ग्राम पड़ रहा था। और 1 ग्राम जो है 17,000 या 16,990 का गोल्ड कॉइन 1 ग्राम का पड़ रहा था। ऐसे 10 ग्राम का भाव भी बता दिया मैंने और 1 ग्राम का भी बता दिया। ठीक है, बट मैंने ये 999.5 वाला नहीं लिया, मैंने ये MMTC से लिया, जिसका कि बिल भी होता है और ये बहुत भरोसेमंद है, प्योरिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो वो वाला लिया था। ठीक है, हम उस दिन प्राइस इतना था, और अब प्राइस 1 ग्राम का देखो 18,200 समथिंग हो गया है। तो देखो फिर बढ़ गया है, मतलब कम नहीं हुआ है ये, है ना। तो ऐसे करके आपको ये सारे साइट में तो ये सारे प्राइस है। और फिर मैंने देखा कि ज़ीरो साइट में तो 0.5 ग्राम का भी ले सकते हैं। अब एक मिडिल क्लास की फैमिली लाखों का गोल्ड तो नहीं ले सकती, लेकिन एक नियम ज़रूर बना सकती है कि साल भर में पैसा इकट्ठा करके कम से कम 1 ग्राम गोल्ड कॉइन ले ले, या 1 ग्राम नहीं और 0.5 ग्राम भी मिल रहा हो तो वो ले ले। 0.5 ग्राम 9,460 में ही ये मैंने साइट पे देखा। बहुत सारी डिज़ाइंस होती हैं, बट ज्वेलर के पास ये अवेलेबल नहीं होती हैं। मेरे पास मैंने बहुत सारे ज्वेलर के पास देखा, एक ही तरीके की थी, और एक लास्ट में जो आपको दिखेगा वो थी। तो मैंने तो ये चौकोर वाला ऐसा कुछ लिया है। तो ये सारी आपको ये साइट में तो दिख रही हैं, बट ज्वेलर के पास मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी थी। तो जो अवेलेबल हो डिज़ाइन से अपन को क्या ही करना है, अपन को तो कितना लेना है, कितने का लेना है, उससे मतलब होना चाहिए, ऐसे है। तो यहाँ पे तो बहुत सारी डिज़ाइंस दिख रही हैं, बट ज्वेलर्स के पास नहीं थी, ऐसा ज़रूर देखा था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही।